हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो ये आज का निबंध समावेशी विकास। भारत के संदर्भ में समावेशी विकास कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत तो पहले से ही सर्वभौमत्व सुकून की भावना से हर कार्य करता है कि सभी सुखी रहें और सभी अच्छे रहें। समावेशी विकास की अवधारणा 2007 में एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वर्तमान में भी समावेशी विकास के माध्यम से सरकार सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करके नए भारत का निर्माण करना चाहती है। अवधारणा: देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। समावेशी विकास के घटक: बेरोजगारी की दर को घटाना, कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, आर्थिक असमानता को समाप्त करना, आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन वस्तुओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना समावेशी विकास के पहलू हैं। इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव के कारण शहरों की ओर पलायन, इसके चलते शहरों में जनसंख्या दबाव बढ़ता है। शहरी क्षेत्रों में पलायन से कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादकता में कमी पड़ रही है। भ्रष्टाचार का भी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव, जो समावेशी विकास की गति में बाधा उत्पन्न करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थायी एवं दीर्घकालीन रोजगार साधनों की जरूरत है, क्योंकि अन्य कई रोजगार परक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, परंतु इन्हें रोजगार के स्थायी साधनों में शामिल नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, अभी हाल ही में स्वामित्व योजना, पुनर्वितरण। जीसी होफले के अनुसार यदि आय और धन का असमान फैलाव होता है तो आवश्यकताएं समान रूप से संतुष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा पूर्ण वितरण आर्थिक कल्याण को बढ़ाने में सहायक होता है। डास्टन के इस कथन से इसकी पुष्टि होती है। आय की सार्थकता आर्थिक कल्याण के माध्यम में है। समाज में आय की अधिक असमानता विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अधिक असमान आर्थिक कल्याण की प्राप्ति निहित है। उसमें संभावित आर्थिक कल्याण का विनाश भी निहित है। सामान्य भाषा में यदि इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाए तो आय की असमानता का विरोध इसलिए किया जाता है कि धनी व्यक्तियों की कम महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकताएं भी बिना संतुष्ट हुए रह जाती हैं। धनिकों का आवश्यकता से अधिक पोषण होता है, जबकि निर्धन भूखे रह जाते हैं। यह केवल अर्थशास्त्र के उपयोगिता का हास्य नियम की व्यवहारिकता ही है, जो यह बतलाती है कि अन्य बातों के समान रहने पर भी जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा या अधिक सामान्य रूप में क्रय शक्ति बढ़ती है, उसकी कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, परंतु उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। यही कारण है कि आधुनिक काल में आय और धन के अवसरों में समानता लाना आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान तथा आर्थिक कल्याण की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कराधान यंत्र को आय के ऐसे पुनर्वितरण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय के अधिक अनुरूप हो। अब समय आ गया है जब मध्यम वर्गीय पर्यावरणविद, जिसने तकनीकी समाधान की वकालत की और समस्या को दूसरे क्षेत्र या समय पर भेजने की कोशिश की, का अंत होना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है जो हमारे कचरे का बोझ उठा सके। यह समझ लेने का समय आ चुका है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या विकास का एक अनूठा भारतीय मॉडल हो सकता है जो अत्यधिक गरीबी तथा प्रचुरता और विभिन्न विवादों के बीच बटा ना हो, जो सादा जीवन एक विकल्प न कि एक मजबूरी हो। अतः समावेशी विकास का पक्ष पुनर्वितरण भी, जो विकासशील देशों के लिए आवश्यक है, 2030 के सतत विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखित है। इसी के साथ दोस्तों लिखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत।